अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्च साबुत के रेट में कमी का रुझान देखने में आ रहा है। आज मिर्चों में मंदे की वजूहात को जानने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद मंडी में शहजादी डंडी वाली जो है उसकी मार्केट आप समझ लें 10,000 रुपये मन है। लोधरा डंडी वाली जो है उसका रेट भी 10,000 रुपये मन नहीं समझें। जामपुर जो है डंडी कट माल जो है स्टेमलेस जिसको कहते हैं वो 12-12,500 रुपये मन जैसे भाव है। कुंदरी मंडी वाले पुराने माल जो कोल्ड स्टोर वाले हैं उनकी मार्केट आप 13-14,000 रुपये मन समझें। शहजादी जो है ये सिंध के इलाकों का माल होता है। ये बस की आमदन तो तकरीबन ख़त्म हो गई है, पीछे लाइनों से माल नहीं आ रहा। अलबत्ता जिन लोगों ने इधर लोकल स्टॉक किया हुआ है उसी की ट्रेडिंग हो रही है। लोधरा और जामपुर जो है ये आ रही है फैसलाबाद मंडी में। 3-4 दिन हो गए हैं। कुंदरी मंडी में भी अराइवल स्टार्ट हो गई है। कभी 500 बोरी आती है, आज से 3 दिन पहले 500-600 आई थी। 2 दिन पीछे चले जाएं तो 1000 बोरी की आमद हुई थी, जबकि आज 300 बोरी की आमद हुई है। माल अभी गीले हैं, नमी वाले माल हैं। कुंदरी मंडी में आज 8500 से लेके 14,000 रुपये मन तक रेट रहा है हाइब्रिड का। जो बहुत हल्के गीले नमी वाले माल थे वो 8500 तक बिके हैं। जो अच्छी क्वालिटी है वो 14,000 तक बिकी है। लौंगी मिर्च भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, गोल जो होती है लौंगी मिर्च। तो अभी तो 5-4-10 बोरियों की अराइवल है, ज़्यादा अराइवल नहीं है। लौंगी तकरीबन 27-27,500 रुपये मन तक काम हो रहे हैं। फ़िलहाल माल इतने ज़्यादा अराइवल नहीं है। अच्छे माल जो हैं वो कराची जा रहे हैं, बाकी हल्के माल जो होते हैं वो पंजाब पंजूब आ जाते हैं। मिर्ची इस हफ्ते भी आप समझ लें कि बाज़ार जो है वो दबाव में ही रहा और मंदे का शिकार रही। उसकी वजह ये है कि एक तो नीचे रिटेल में बिकरा नहीं है, गाहकी बहुत सुस्त है। दूसरी बात ये है कि सिंध की फसल जो है ना 15 अगस्त के बाद ज़रा अराइवल की स्पीड तेज़ होती है। फिर सितंबर का महीना जो होता है वो भरपूर अराइवल का महीना होता है। चूँकि सिंध आपको पता है 85% मिर्चें पाकिस्तान की पैदा करता है, पंजाब 15-20% होता है, 80-85 सिंध है। पाकिस्तान की टोटल जो खपत होती है वो 85,000 टन की खपत है। उसके अलावा अगर क्रॉप फालतू हो जाए तो वो एक्सपोर्ट भी हो जाती है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मिर्च में खुद कफ़ील है। अगर फसल बारिशों से बच जाए तो हम इतनी फसल उगा लेते हैं कि हम अपने कंट्री में माल पूरा हो जाता है। फालतू हो जाए तो फिर एक्सपोर्ट हो जाती है। तो फ़िलहाल आमद जो है वो अभी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई है 500,000 बोरी की। 15 अगस्त के बाद कुंदरी मंडी में और लाइनों में अराइवल आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जानब मौसम की बात करें तो फ़िलहाल मानसून में एक ब्रेक बता रहे हैं महकमा मौसमियात वाले। मिर्ची ऐसी चीज़ है कि इसका बारिशों के साथ चोली दामन का साथ होता है। माहिरीन कहते हैं कि 15 अगस्त के बाद अगर सोने की छींट भी पड़ जाए ना सोने की, तो वो भी मिर्ची के लिए ख़तरनाक होती है। फल तैयार हो जाता है, पक के जब लाल हो जाता है पौधे के साथ, तो बारिश लगने की देर है वो फट जाता है, माल फटका बन जाता है। तो बारिशें अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर तो ख़तरनाक काम है। मौसमियात महकमा के मुताबिक अभी सुनने में आया है कि 20 अगस्त तक सिंध में कोई ख़ातर ख़्वाह बारिशें नहीं हैं। अलबत्ता 20 अगस्त के बाद खलीज बंगाल में बनने वाले दबाव और साइक्लोन जो होंगे तो दोबारा एक बारिशों के सिलसिले आएंगे जो हिंदुस्तान को भी अपनी लपेट में लेंगे, राजस्थान को भी, और ये जो सिंध है हमारा ख़ास कर जो थरपारकर के साथ इलाके हैं
4-5 ज़िले जो होते हैं, इसमें सांगड़ हो गया, टंडवाला यार, टंडू आदम, मीरपुर, उमरकोट वगैरह, बदीन, ये मिर्ची के मैन बेल्ट है। ये मिर्च उगाने के लिए मशहूर है। तो 15 अगस्त से 30 सितंबर तक मानसून का सेकंड हाफ होता है, और सितंबर का महीना जो होता है वो मिर्ची की पूरी ज़ोरदार तरीके से आमद होती है। तो अब वहाँ मौसम को भी देखना पड़ेगा। फ़िलहाल पाकिस्तान भर के जो इन्वेस्टर हैं, चक्कियों वाले हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि इस महीने में अपने पुराने माल नील करें। जब कुंदरी शुरू होगी तो फिर लोग ज़्यादातर जो है वो नई की तरफ ही जाएंगे। फ़िलहाल इन्वेस्टर हो या चक्कियों वाले हों, प्लांटों वाले, बड़ी बड़ी मसाला जात कंपनियां जिनमें नेशनल है, शान है और मेहरान मसाला जात हैं, ये तो मल्टा नेशनल कंपनियां, इनके माल बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो अभी तक सारे इंतज़ार में हैं। उसकी वजह है कि कुंदरी में अभी अराइवल का ज़ोर नहीं है। 15-20 अगस्त के बाद ग्रेजुअली जो है वो रोज़ाना अराइवल बढ़ती जाएगी। फसल माशाल्लाह फ़िलहाल बहुत अच्छी है, बारिशें भी बड़ी बर वक्त हो रही हैं, वक्फ़ा भी साथ मिल रहा है। सावन भादों में अगर एक आधी बारिश के बाद वक्फ़ा मिल जाए ना 10 दिन का, 8 दिन का, तो फसल बहुत वधिया हो जाती है। तो क्रॉप की कंडीशन तो बहुत वधिया है, सिर्फ लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं अराइवल का। अमूमी तौर पे जो कुंदरी मंडी में अराइवल का ज़ोर होता है वो सितंबर के पहले हफ्ते में होता है। सितंबर का पहले हफ्ते में फिर 15-20 हज़ार, 25-25 हज़ार बोरी कुंदरी मंडी में आती है। फिर उसके अलावा जो दूसरे इलाकों में अब छोटी छोटी मंडियां बन गई हैं, नौकोट हो गया, जुडो हो गया, जैमसाबाद, जिसे कोट गुलाम अहमद कहते हैं, वहाँ भी आती है मिर्ची। समारोह भी आती है, बोदल फार्म भी आती है। उसके अलावा बच्चा बंद हो गया, पिथौरो हो गया, ये सारे इन मंडियों में माल आता है। फिर खिपरो है, सांगड़ का एरिया खिपरो, वहाँ माल आता है। उमरकोट में बहुत माल आता है, छोर में माल आता है। तो जब कुंदरी मंडी में 15-20 हज़ार, 25 हज़ार की बोरी की अराइवल होती है, तो फिर ये जो दूसरी छोटी छोटी मंडियाँ हैं, इन मंडी में भी किसी में 2000 बोरी, किसी में 4000 बोरी, किसी में 1500 बोरी, तो ये अच्छी खासी अराइवल हो जाती है। और बड़े जो चक्कियों वाले हैं और मसाला जात कंपनियां भी, इन्वेस्टर भी, वो भी कदम मार्केट में रखते हैं अराइवल जब भरपूर होती है। तो जब जितनी 50-50 गाड़ियाँ आप फ़ोन करके किसी आड़ती को कहेंगे तो वो 30-30 गाड़ियाँ, 20-20 गाड़ियाँ आपको लिखाएगा, तो इन्वेस्टर भी उसी टाइम ही आता है। फ़िलहाल मार्केट के दबाव की वजह यही है कि जब तक कुंदरी की अराइवल नहीं होती, लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं। वो ट्रेड जो है ना अभी कोई नहीं कर रहा, छोटे छोटे चक्कियों वाले भी अपना ही माल बेच रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 4-5 दिन से फैसलाबाद में एक टके की गाहकी नहीं है बाज़ार में बिल्कुल। ये अल्लाह का कुदरती निज़ाम होता है कि फसलें जब भरपूर अराइवल होती है तो रब ताला गाहक भी भेज देता है। फ़िलहाल मार्केट मंदी ही है, दमखम नहीं है। जामपुर का भी इतना बिकरा नहीं है। कोल्ड स्टोर में जो पुराने माल पड़े हैं वो भी खुल के बिक नहीं रहे। बस लोगों को इंतज़ार है। अभी आप भी हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करें और 15 दिन फिर इंशाल्लाह उसके बाद खुल के अराइवल होगी। फिर इंशाल्लाह जायज़ा लगाएंगे कि मिर्च में क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारी पल पल की मंदा तेज़ी की गाइडलाइन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे फेसबुक पे, हर जगह हमारे नुमाइंदों के नंबर मौजूद होते हैं। हम इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे। चीनी हो गई, दालें, काला चना, मसूर, मूंग, माश, सफ़ेद चना, मिर्ची, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, बाजरा, तिल, ग्वारा, इन चीज़ों की हम रिसर्च देते हैं। और ख़ाली रिसर्च नहीं देते, रिसर्च सिखाते भी हैं। ख़ासकर जो हमारे नए मेंबर होते हैं, हम उनको बड़े डीलरों का, बड़े दुकानदारों से हम खाली अपडेट और गाइडलाइन नहीं देते, हम कनेक्शन भी लोगों से करवाते हैं। अगर किसी को मिर्ची चाहिए तो होलसेल में, उसको होलसेल में माल भी दिलवाते हैं कि किस मंडी से कब कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। वहाँ के अच्छे जो कनेक्शन होते हैं, जो लोग होते हैं, उनसे भी लोगों को मिलाप कराते हैं। उसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस काम में, मुझे 34 साल हो गए हैं
और सिंध पंजाब जितने बड़े बड़े काम करने वाले हैं वो तकरीबन सारे हमें जानते हैं। तो जो हमारे नए मेंबर होते हैं, हम खाली कोई अपडेट ही नहीं देते और ख़ाली गाइडलाइन नहीं देते, उनको माल ख़रीद कर भी देते हैं, उनको बेच कर भी देते हैं। देखें, रिस्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह पाक की है। हम तो अक्सर यही कहते हैं कि रिज़्क हम नहीं दे सकते, हम ईमानदारी से रिसर्च दे सकते हैं। तो जो हमारे नए मेंबर होते हैं उनको हम बताते भी हैं कि होलसेल में माल ख़रीदना किस तरह चाहिए और बेचना किस तरह चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।